महादेव की महिमा अपरंपार, करे संहार फिर दे उद्धार। हर संकट को दूर करें, शिव शंकर हैं सबके आधार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यह कहानी है एक अद्भुत स्थान की, जहाँ स्वयं भगवान शिव ने लीला रची थी। जहाँ महादेव अंतर्ध्यान हुए और फिर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। आज हम जानेंगे गुप्त काशी और केदारनाथ की रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया था, ले, लेकिन अपनों का संहार करके उनके मन में गहरा अपराध बोध था। अपने भाई बंधुओं को मारकर उनका मन बहुत दुखी था। तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि उन्हें महादेव के शरण में जाना चाहिए और उनसे क्षमा मांगकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और पांडव भी ऐसा ही चाहते थे कि भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने पापों का प्रायश्चित करें। तब भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर पांचों पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश की ओर चल दिए। लेकिन शिव जी उनसे रुष्ट थे, नाराज थे। वे इस युद्ध से प्रसन्न नहीं थे और पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। इसीलिए वे गुप्त रूप से हिमालय के एक पवित्र स्थान गुप्त काशी में जाकर छिप गए। गुप्त काशी यानी वह काशी जहाँ भगवान शिव ने खुद को गुप्त कर लिया। यहाँ शिव जी ने ध्यान लगाया और स्वयं को पांडवों से छुपा लिया। लेकिन पांडवों ने अपनी भक्ति और तप से शिव जी को खोज निकाला। जब पांडव गुप्त काशी पहुँचे, तब भगवान शिव ने अपने स्थान को छोड़कर केदारनाथ की ओर प्रस्थान कर दिया। जब पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए केदारनाथ पहुँचे, तो शिव जी ने उन्हें फिर से टालने के लिए अद्भुत लीला रची। उन्होंने एक नंदी का रूप, एक बैल का रूप धारण कर लिया और धरती पर विचरण करने लगे। लेकिन भीम अपनी भक्ति से भगवान शिव को पहचान लिए और अपनी विशाल शक्ति से बैल को पकड़ने का प्रयास करने लगे। शिव जी इस लीला को बहुत देर तक नहीं चला सके और वो धरती में समा गए। और फिर बैल के शरीर के पीठ का भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। वहीं शिव जी स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जो आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। और उनका मुख रुद्रनाथ में, बाहें हाथ तुंगनाथ में और नाभि, उनका पेट मध्य महेश्वर में प्रकट हुए और केश कल्पकेश्वर में प्रकट हुए। यही कारण है कि केदारनाथ को पंच केदारों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पांडवों ने भगवान शिव की स्तुति की
उनका पूजन किया, तब जाके अपने पापों से मुक्त हुए। तब से यह स्थान करोड़ों भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार बन गया। समय बीतता गया, युग बदलते गए, लेकिन केदारनाथ का रहस्य बना ही रहा। 2013 में जब भयंकर बाढ़ आई, तब सब कुछ तबाह हो गया। गांव, घर, मंदिर के आसपास की संरचनाएं, लेकिन स्वयं केदारनाथ मंदिर अछूते रहा। कहा जाता है कि भीमशिला, जो मंदिर के पीछे स्थित एक विशाल पत्थर है, उसने बाढ़ के प्रवाह को रोक दिया और भगवान शिव के इस दिव्य स्थान को बचा लिया। गुप्त काशी और केदारनाथ ये केवल तीर्थ स्थल नहीं हैं, ये वो स्थान है जहाँ श्रद्धा, भक्ति और चमत्कार स्वयं जीवंत हैं। भगवान शिव की कृपा से जो भी इस पवित्र स्थान की यात्रा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक शिव भक्त को अपने जीवन में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शिव कृपा पाने के लिए इसी तरह भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और महादेव की भक्ति करते रहिए। जय भोलेनाथ।